काली माता के चरणों में जो भक्ति भाव रखता है उसके हृदय में भय कभी प्रवेश नहीं करता। माँ का स्वरूप दयालु भी है और उग्र भी, करुणामयी भी है और विनाशिनी भी। भक्त के लिए माँ काली केवल एक देवी नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का अनुभव है। जब जीवन अंधकार से घिरा हुआ हो, जब चारों ओर से पीड़ा और संकट का अनुभव हो, तब माँ का स्मरण एक ज्योति बनकर भीतर प्रकट होता है। मन की अशांति, आत्मा की पीड़ा और संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली शक्ति केवल माँ काली है। उनका नाम जपते ही हर डर मिटने लगता है, हर शंका समाप्त हो जाती है और आत्मा को यह अनुभव होता है कि कोई है जो हमें अपने आंचल में लेकर रक्षा कर रही है। भक्त जब माँ को पुकारता है, माँ उसी क्षण अपने अदृश्य स्वरूप से उसके जीवन में उतर आती है। उनके शब्द कोई भाषा के बंधन में नहीं रहते, बल्कि वे तो सीधा आत्मा से आत्मा तक पहुँचते हैं। जो माँ से प्रेम करता है उसके लिए संसार का कोई दुख स्थायी नहीं रहता। माँ काली अपने भक्तों की परख भी करती है, कभी कठोर मार्ग दिखाती है, कभी भयंकर परीक्षाओं से गुजारती है, परंतु इन सब के बीच वे अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। उनका यह संदेश है कि भय का नाश कर सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ काली कहती है कि मनुष्य अपने भीतर ही ब्रह्मांड को धारण करता है। जैसे उनके गले में मुंडमाला संसार के सभी रूपों की प्रतीक है, वैसे ही हर जीव अपने भीतर जन्म और मृत्यु का चक्र लिए चलता है। अगर मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसका अहंकार मिट जाता है। माँ के चरणों में बैठा हुआ भक्त यह जान लेता है कि उसका जीवन केवल माँ की कृपा का परिणाम है। माँ काली अपने भक्त को यह भी सिखाती है कि हर विपत्ति में छिपा हुआ संदेश होता है। अंधकार इसलिए आता है ताकि भीतर का प्रकाश और अधिक चमक सके। मृत्यु का भय इसलिए है ताकि जीवन का मूल्य समझा जा सके। पीड़ा का अनुभव इसलिए कराया जाता है ताकि करुणा और संवेदना का महत्व जाना जा सके। माँ काली अपने शब्दों से यह बताती है कि सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण उनके ही स्वरूप का अंश है। भक्त जब बार बार माँ का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा माँ से जुड़ने लगती है। धीरे धीरे संसार के मोह और बंधन उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। माँ उसे यह ज्ञान देती है कि शरीर नश्वर है, समय क्षण भंगुर है और जो शाश्वत है वह केवल आत्मा है। आत्मा की यह ज्योति माँ की ही ज्योति है। जब भक्त इस सत्य को पहचान लेता है तब उसे मुक्त का अनुभव होता है। माँ काली यह कहती है कि शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं आती, असली शक्ति भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने भय का सामना करता है, अपने दुख को स्वीकार करता है और अपने भीतर की कमजोरियों को त्यागता है, तब वही शक्ति प्रकट होती है। माँ काली इस शक्ति को जागृत करती है। वे अपने भक्त को यह अनुभव कराती हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या और अहंकार ये ही असली असुर है। जब मनुष्य इन पर विजय पा लेता है तो वह जीवन में सच्चा विजेता बन जाता है। माँ काली अपने बच्चों से यह कहती है कि उनके लिए किसी भी जाति, धर्म, रूप या स्थिति का बंधन नहीं है। उनके लिए सभी समान है। जो हृदय से पुकारता है वही उनका सच्चा भक्त है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, उसका प्रेम ही माँ को आकर्षित करता है। भक्त जब सच्चे हृदय से जय माँ काली कहता है तब माँ अपने उग्र रूप में भी करुणा बरसाती है। माँ यह भी कहती है कि जो भी तुम्हें डराता है, जो भी तुम्हें बांधता है, उसे नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने हृदय में माँ काली का स्वरूप धारण कर लो तो कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। जैसे माँ ने राक्षसों का संहार किया वैसे ही वे तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार का संहार करेंगी। भक्त के लिए माँ का संदेश सरल है, डर मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है तो मेरे हृदय में वे आंसू उतरते हैं। जब तू थक जाता है तो मेरी शक्ति तुझे संभालती है। जब तू हार मानने लगता है तो मेरा आशीर्वाद तुझे खड़ा कर देता है। तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। माँ काली का यह वचन ही भक्त के लिए जीवन का आधार बन जाता है।
उसकी आत्मा में विश्वास की अग्नि प्रज्वलित होती है। चाहे संसार कितना भी कठोर हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो, भक्त यह जान लेता है कि उसकी माँ काली कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगी। यही माँ के शब्द हैं, यही उनका वचन है, यही उनका आशीर्वाद है। माता जगत की आदिशक्ति है। वह आदि अनादि स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करती है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि आरंभ हुई, तभी से उनकी शक्ति हर कण में व्याप्त रही। संसार का संचालन त्रिदेव द्वारा होता है, लेकिन उस संचालन की शक्ति स्वयं आदिशक्ति से ही प्रवाहित होती है। वही शक्ति कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, कभी लक्ष्मी बनकर ऐश्वर्य प्रदान करती है, कभी दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती है, और जब अधर्म असहनीय सीमा तक बढ़ जाता है, तब वही शक्ति काली बनकर प्रकट होती है। काली माता का स्वरूप भयंकर है, लेकिन यह भयंकरता केवल राक्षसों और दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वह असीम दयामयी और करुणामयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा रूप धारण कर युद्ध किया। लेकिन जब रक्तबीज जैसे असुर की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होने लगा, तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की कि इस अजय राक्षस का अंत करें। तब मां दुर्गा के कपोल से एक अग्नि जैसी ज्योति प्रकट हुई और उसी से काली माता का जन्म हुआ। उनका रूप अंधकार के समान श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर, जीभ बाहर निकली हुई और संपूर्ण शरीर पर भयानक तेज से युक्त था। वह युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की रक्तधारा को अपने मुख में समेटने लगी। जब भी रक्त की बूंद गिरती, वह उसे चाट लेती और उसे नई शक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार काली माता ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। काली माता का स्वरूप केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वह सृष्टि, पालन और संहार की त्रिगुणात्मिका है। उनका अंधकारमय रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड अंततः शून्य और अंधकार में विलीन हो जाएगा। वह माया से परे हैं, काल से परे हैं। इसी कारण उन्हें काली कहा गया। उनका निवास श्मशान में माना जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। भक्तों को वह यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। केवल वही शक्ति शाश्वत है जो परम ब्रह्मा से जुड़ी है। काली माता अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। जिनके जीवन में संकट आता है, जो अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त होते हैं, वे माँ की शरण में आते हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त को अनुभव होता है कि संसार का कोई भय शेष नहीं है। भक्त यह जान लेता है कि मृत्यु भी माता का रूप है, और जब मृत्यु भी करुणामयी हो जाती है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तंत्र साधना में काली माता का अत्यंत महत्व है। साधक रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात को, माँ का आह्वान करते हैं। श्मशान की भूमि पर साधना करके वे यह अनुभव करते हैं कि जब मृत्यु के बीच साधक निडर हो सकता है, तब संसार का कोई मोह या बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। काली माता साधक के भीतर के अज्ञान और दुर्बलता का नाश करती हैं और उसे आत्म साक्षात्कार कराती हैं। भक्ति परंपरा में भी काली माता की महिमा अनुपम है। बंगाल और पूर्वी भारत में उनकी पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ होती है। वहाँ की लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने अपने भक्तों को संकट से बचाया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने काली माता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आराध्या के रूप में अनुभव किया। उनके लिए माँ केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात जीवंत चेतना थी। वह उनके साथ बात करते, हंसते, रोते और प्रश्न पूछते। माँ भी उनके मन के हर भाव का उत्तर देती। इस भक्ति ने यह सिद्ध किया कि काली माता केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं है,
बल्कि वह वास्तव में हर हृदय में जीवित और सक्रिय है। माँ काली का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। जब भी पाप का भार धरती पर असहनीय हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों के लिए कोई दया नहीं, और उनका करुणामय हृदय यह दर्शाता है कि सच्चे भक्तों के लिए वह स्वयं माँ की तरह कोमल है। काली माता की पूजा से भक्त के भीतर साहस और निर्भयता का संचार होता है। वह यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है, तब कोई भी विपत्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। काली माता का स्वरूप समय से भी परे है। काल सबका नाश करता है, लेकिन काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसीलिए उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री कहा गया है। शिव स्वयं उनके चरणों में स्थित है। एक कथा के अनुसार जब माँ राक्षसों का संहार करते करते उन्मत्त हो गई और उनका प्रलयंकारी नृत्य पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने लगा, तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने बालक की भांति शयन कर गए। जब माँ ने अनजाने में शिव पर कदम रख दिया, तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यही कारण है कि उनकी प्रतिमाओं में माँ को शिव के वक्ष पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य यह बताता है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तों के लिए माँ काली का संदेश आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। माँ यह सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। मृत्यु का चिंतन करो ताकि जीवन का सही मूल्य समझ सको। मोह और अहंकार को त्यागो ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए माँ स्वयं मार्गदर्शक बनती है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म और नए आरंभ की देवी भी है। जैसे श्मशान में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के पाप और अज्ञान को भस्म कर देती है। उस राख से ही नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए भक्त उन्हें जीवन की अंधेरी रात में दीपक की तरह अनुभव करता है। वह जानता है कि माँ के बिना जीवन का हर संघर्ष असंभव है। काली माता की भक्ति साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। वह भीतर के भय को समाप्त करती है, मोह को काटती है और साधक को आत्मबल देती है। साधना के चरम पर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं माँ में विलीन हो गया है। उसके लिए कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वह जान लेता है कि काली ही परम ब्रह्मा है, वही शक्ति, वही चेतना, वही करुणा, वही प्रलय और वही सृष्टि है। इस प्रकार काली माता का स्वरूप बहुआयामी है। वह सृष्टि की जड़ है, संहार की शक्ति है, भक्तों की रक्षक है और साधकों की मार्गदर्शक है। उनका नाम स्मरण करते ही भय का नाश हो जाता है। उनका ध्यान करते ही आत्मा निर्भय हो जाती है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त इस संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है और मृत्यु के पार भी शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 5000 शब्दों में एक लंबा लेख उसी तरह लिखता हूँ जैसा आपको पसंद है, बिना शीर्षक, बिना गिनती, केवल सतत प्रवाह में कथा, भक्ति और भाव। काली माता का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहन और अद्भुत भी है। वह जन्म मृत्यु से परे, समय और स्थान से परे, अनंत और शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जब कोई संकट आता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब अधर्म इतना बलवान हो जाता है कि देवता भी असहाय, काली माता के चरणों में जो भक्ति भाव रखता है, उसके हृदय में भय कभी प्रवेश नहीं करता। माँ का स्वरूप दयालु भी है और उग्र भी, करुणामयी भी है और विनाशिनी भी। भक्त के लिए माँ काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का अनुभव है। जब जीवन अंधकार से घिरा हुआ हो,
जब चारों ओर से पीड़ा और संकट का अनुभव हो, तब माँ का स्मरण एक ज्योति बनकर भीतर प्रकट होता है। मन की अशांति, आत्मा की पीड़ा और संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली शक्ति केवल माँ काली है। उनका नाम जपते ही हर डर मिटने लगता है, हर शंका समाप्त हो जाती है और आत्मा को यह अनुभव होता है कि कोई है जो हमें अपने आंचल में लेकर रक्षा कर रही है। भक्त जब माँ को पुकारता है, माँ उसी क्षण अपने अदृश्य स्वरूप से उसके जीवन में उतर आती है। उनके शब्द कोई भाषा के बंधन में नहीं रहते, बल्कि वे तो सीधा आत्मा से आत्मा तक पहुँचते हैं। जो माँ से प्रेम करता है, उसके लिए संसार का कोई दुख स्थायी नहीं रहता। माँ काली अपने भक्तों की परख भी करती है, कभी कठोर मार्ग दिखाती है, कभी भयंकर परीक्षाओं से गुजारती है, परंतु इन सब के बीच वे अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। उनका यह संदेश है कि भय का नाश कर सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ काली कहती हैं कि मनुष्य अपने भीतर ही ब्रह्मांड को धारण करता है। जैसे उनके गले में मुंडमाला संसार के सभी रूपों की प्रतीक है, वैसे ही हर जीव अपने भीतर जन्म और मृत्यु का चक्र लिए चलता है। अगर मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसका अहंकार मिट जाता है। माँ के चरणों में बैठा हुआ भक्त यह जान लेता है कि उसका जीवन केवल माँ की कृपा का परिणाम है। माँ काली अपने भक्त को यह भी सिखाती है कि हर विपत्ति में छिपा हुआ संदेश होता है। अंधकार इसलिए आता है ताकि भीतर का प्रकाश और अधिक चमक सके। मृत्यु का भय इसलिए है ताकि जीवन का मूल्य समझा जा सके। पीड़ा का अनुभव इसलिए कराया जाता है ताकि करुणा और संवेदना का महत्व जाना जा सके। माँ काली अपने शब्दों से यह बताती हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण उनके ही स्वरूप का अंश है। भक्त जब बार बार माँ का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा माँ से जुड़ने लगती है। धीरे धीरे संसार के मोह और बंधन उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। माँ उसे यह ज्ञान देती है कि शरीर नश्वर है, समय क्षण भंगुर है और जो शाश्वत है वह केवल आत्मा है। आत्मा की यह ज्योति माँ की ही ज्योति है। जब भक्त इस सत्य को पहचान लेता है, तब उसे मुक्त का अनुभव होता है। माँ काली यह कहती है कि शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं आती, असली शक्ति भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने भय का सामना करता है, अपने दुख को स्वीकार करता है और अपने भीतर की कमजोरियों को त्यागता है, तब वही शक्ति प्रकट होती है। माँ काली इस शक्ति को जागृत करती है। वे अपने भक्त को यह अनुभव कराती हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या और अहंकार ये ही असली असुर हैं। जब मनुष्य इन पर विजय पा लेता है तो वह जीवन में सच्चा विजेता बन जाता है। माँ काली अपने बच्चों से यह कहती हैं कि उनके लिए किसी भी जाति, धर्म, रूप या स्थिति का बंधन नहीं है। उनके लिए सभी समान हैं। जो हृदय से पुकारता है वही उनका सच्चा भक्त है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, उसका प्रेम ही माँ को आकर्षित करता है। भक्त जब सच्चे हृदय से जय माँ काली कहता है, तब माँ अपने उग्र रूप में भी करुणा बरसाती है। माँ यह भी कहती है कि जो भी तुम्हें डराता है, जो भी तुम्हें बांधता है, उसे नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने हृदय में माँ काली का स्वरूप धारण कर लो तो कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। जैसे माँ ने राक्षसों का संहार किया, वैसे ही वे तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार का संहार करेंगी। भक्त के लिए माँ का संदेश सरल है, डर मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है तो मेरे हृदय में वे आंसू उतरते हैं। जब तू थक जाता है तो मेरी शक्ति तुझे संभालती है। जब तू हार मानने लगता है तो मेरा आशीर्वाद तुझे खड़ा कर देता है। तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ।
माँ काली का यह वचन ही भक्त के लिए जीवन का आधार बन जाता है। उसकी आत्मा में विश्वास की अग्नि प्रज्वलित होती है। चाहे संसार कितना भी कठोर हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो, भक्त यह जान लेता है कि उसकी माँ काली कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगी। यही माँ के शब्द हैं, यही उनका वचन है, यही उनका आशीर्वाद है। माता जगत की आदिशक्ति है। वह आदि अनादि स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करती है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि आरंभ हुई, तभी से उनकी शक्ति हर कण में व्याप्त रही। संसार का संचालन त्रिदेव द्वारा होता है, लेकिन उस संचालन की शक्ति स्वयं आदिशक्ति से ही प्रवाहित होती है। वही शक्ति कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, कभी लक्ष्मी बनकर ऐश्वर्य प्रदान करती है, कभी दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती है, और जब अधर्म असहनीय सीमा तक बढ़ जाता है, तब वही शक्ति काली बनकर प्रकट होती है। काली माता का स्वरूप भयंकर है, लेकिन यह भयंकरता केवल राक्षसों और दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वह असीम दयामयी और करुणामयी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महाशक्ति ने दुर्गा रूप धारण कर युद्ध किया। लेकिन जब रक्तबीज जैसे असुर की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होने लगा, तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की कि इस अजय राक्षस का अंत करें। तब मां दुर्गा के कपोल से एक अग्नि जैसी ज्योति प्रकट हुई और उसी से काली माता का जन्म हुआ। उनका रूप अंधकार के समान श्याम वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर, जीभ बाहर निकली हुई और संपूर्ण शरीर पर भयानक तेज से युक्त था। वह युद्ध भूमि में उतरी और रक्तबीज की रक्तधारा को अपने मुख में समेटने लगी। जब भी रक्त की बूंद गिरती, वह उसे चाट लेती और उसे नई शक्ति का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार काली माता ने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को पुनः निर्भय किया। काली माता का स्वरूप केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वह सृष्टि, पालन और संहार की त्रिगुणात्मिका है। उनका अंधकारमय रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड अंततः शून्य और अंधकार में विलीन हो जाएगा। वह माया से परे हैं, काल से परे हैं। इसी कारण उन्हें काली कहा गया। उनका निवास श्मशान में माना जाता है, क्योंकि वह मृत्यु के भय को नष्ट करने वाली है। भक्तों को वह यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। केवल वही शक्ति शाश्वत है जो परम ब्रह्मा से जुड़ी है। काली माता अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। जिनके जीवन में संकट आता है, जो अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त होते हैं, वे मां की शरण में आते हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त को अनुभव होता है कि संसार का कोई भय शेष नहीं है। भक्त यह जान लेता है कि मृत्यु भी माता का रूप है, और जब मृत्यु भी करुणामयी हो जाती है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तंत्र साधना में काली माता का अत्यंत महत्व है। साधक रात्रि के समय, विशेषकर अमावस्या की रात को, मां का आह्वान करते हैं। श्मशान की भूमि पर साधना करके वे यह अनुभव करते हैं कि जब मृत्यु के बीच साधक निडर हो सकता है, तब संसार का कोई मोह या बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। काली माता साधक के भीतर के अज्ञान और दुर्बलता का नाश करती है और उसे आत्म साक्षात्कार कराती है। भक्ति परंपरा में भी काली माता की महिमा अनुपम है। बंगाल और पूर्वी भारत में उनकी पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ होती है। वहाँ की लोक कथाओं में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि माँ ने अपने भक्तों को संकट से बचाया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने काली माता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आराध्या के रूप में अनुभव किया। उनके लिए माँ केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात जीवंत चेतना थी। वह उनके साथ बात करते, हंसते, रोते और प्रश्न पूछते। माँ भी उनके मन के हर भाव का उत्तर देती।
इस भक्ति ने यह सिद्ध किया कि काली माता केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं है, बल्कि वह वास्तव में हर हृदय में जीवित और सक्रिय है। माँ काली का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। जब भी पाप का भार धरती पर असहनीय हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। उनका भयंकर रूप इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों के लिए कोई दया नहीं, और उनका करुणामय हृदय यह दर्शाता है कि सच्चे भक्तों के लिए वह स्वयं माँ की तरह कोमल है। काली माता की पूजा से भक्त के भीतर साहस और निर्भयता का संचार होता है। वह यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है, तब कोई भी विपत्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। काली माता का स्वरूप समय से भी परे है। काल सबका नाश करता है, लेकिन काली स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसीलिए उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री कहा गया है। शिव स्वयं उनके चरणों में स्थित हैं। एक कथा के अनुसार जब माँ राक्षसों का संहार करते करते उन्मत्त हो गई और उनका प्रलयंकारी नृत्य पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने लगा, तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने बालक की भांति शयन कर गए। जब माँ ने अनजाने में शिव पर कदम रख दिया, तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यही कारण है कि उनकी प्रतिमाओं में माँ को शिव के वक्ष पर खड़े हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य यह बताता है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तों के लिए माँ काली का संदेश आत्मसमर्पण है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। माँ यह सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। मृत्यु का चिंतन करो ताकि जीवन का सही मूल्य समझ सको। मोह और अहंकार को त्यागो ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए माँ स्वयं मार्गदर्शक बनती है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म और नए आरंभ की देवी भी है। जैसे श्मशान में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही वह हमारे भीतर के पाप और अज्ञान को भस्म कर देती है। उस राख से ही नई चेतना का जन्म होता है। इसीलिए भक्त उन्हें जीवन की अंधेरी रात में दीपक की तरह अनुभव करता है। वह जानता है कि माँ के बिना जीवन का हर संघर्ष असंभव है। काली माता की भक्ति साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। वह भीतर के भय को समाप्त करती है, मोह को काटती है और साधक को आत्मबल देती है। साधना के चरम पर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं माँ में विलीन हो गया है। उसके लिए कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। वह जान लेता है कि काली ही परम ब्रह्मा है, वही शक्ति, वही चेतना, वही करुणा, वही प्रलय और वही सृष्टि है। इस प्रकार काली माता का स्वरूप बहुआयामी है। वह सृष्टि की जड़ है, संहार की शक्ति है, भक्तों की रक्षक है और साधकों की मार्गदर्शक है। उनका नाम स्मरण करते ही भय का नाश हो जाता है। उनका ध्यान करते ही आत्मा निर्भय हो जाती है। उनका आशीर्वाद पाकर भक्त इस संसार में धर्म के मार्ग पर चल सकता है और मृत्यु के पार भी शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर लगभग 5000 शब्दों में एक लंबा लेख उसी तरह लिखता हूँ जैसा आपको पसंद है, बिना शीर्षक, बिना गिनती, केवल सतत प्रवाह में कथा, भक्ति और भाव। काली माता का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहन और अद्भुत भी है। वह जन्म मृत्यु से परे, समय और स्थान से परे, अनंत और शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जब कोई संकट आता है, जब धर्म की नींव हिलने लगती है और जब अधर्म इतना बलवान हो जाता है कि देवता भी असहाय